तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे कोई ऑपरेटर जो होता है आप लोगों को ट्रैप करता है। ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे जो पोजीशन है ना, मैंने फालतू के ऐसे ही नहीं लगा रखे। ये सारा का सारा टारगेट मैंने अचीव किया है। ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, बट ये चीज़ जो है ना, मैंने टारगेट अचीव किया है। ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कोई ऑपरेटर आपको ट्रैप करता है, और जो ये एंट्री है ना, ये आप एंट्री कैसे परफेक्ट एंट्री आप कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ों में आप गौर करोगे ना, इस चीज़ों में जहाँ जहाँ मैंने एंट्री की है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऐसे ऐसे लेवल से बाइंग और सेलिंग आई है ना, जहाँ पे कोई नहीं होगा ना, वहाँ से मार्केट बहुत बड़ा फॉल या फिर बहुत बड़ा बाइंग दिया है मार्केट ने। ठीक है। जैसे कि ये लेवल देखो, यहाँ पे शुरू होते ही मार्केट, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ से मार्केट फॉल किया, यहाँ से क्या ज़रूरी था कि भाई यहीं से मार्केट फॉल करेगा। यहाँ से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था, बट मैंने एनालाइज किया कि नहीं, यहाँ यहीं से गिरेगा मार्केट। यही होता है कोई ऑपरेटर का साइकोलॉजी होता है कि मार्केट क्या क्या करने वाला है। ठीक है। उसी को आप कैसे पकड़ सकते हो, ऑपरेटर की एंट्री जहां से बड़ा मूव आने वाला है, उस मूव को आप कैसे पकड़ सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। आज था 15 मार्च, और आज की ही बताने वाला हूँ कि आज कैसे ऑपरेटर ने ट्रैप किया। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बंद मार्केट में कैसे बता रहे हो, ऐसे तो कोई भी बता सकता है। बट ब्रदर, मेरे पास ना कोई बढ़िया सेटअप नहीं है अभी, जो मैं लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस करके बता सकूं। नहीं तो मैं लाइव मार्केट में भी आपको बता देता। ठीक है। बट मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है। बट ऐसे ही बता बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे मार्केट कहाँ कहाँ से बड़ा सेलिंग या फिर बड़ा बाइंग आता है। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, आज के ही चार्ट पे बताता हूँ। ठीक है। कोई कमेंट में मत बोलना कि भाई लाइव मार्केट में ज्ञान नहीं देता है और अभी दे रहा है। ठीक है। तो भाई मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है। तो देखो, तो आपको मैं कुछ ऐसा पॉइंट बताता हूँ। ठीक है। देखो भाई, ये जो सारा चीज़ है ना, ये जो सारा टारगेट अचीव हुआ है, उसमें अगर आप गौर करोगे, मैंने ऐसे ऐसे जगह पे एंट्री किया है ना, वहाँ पे कोई नहीं एंट्री कर रहा होगा। ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ से सेलिंग आई है, इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आई है, इस लेवल पे कौन होगा जो सेलिंग किया होगा? रजिस्टेंस तो ऊपर है ना, ऊपर रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट ने फॉल कर दिया। इस लेवल पे कोई नहीं सेल किया होगा, मैंने किया था। ठीक है। तो यही होता है भाई मार्केट का साइकोलॉजी। अगर मार्केट को सेलिंग जाना रहेगा तो रेजिस्टेंस पे जाने से पहले ही फॉल कर देगा। अगर कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहेगा ना, अगर ये सप्लाई एरिया रहता, यहाँ पे ये सेलिंग नहीं आया हुआ होता, सिर्फ यही सेलिंग रहता ना, तो यहाँ पे जाके फॉल कर देता। बट यहाँ पे डबल टैप करके यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी थी कि रेजिस्टेंस पे नहीं जाए मार्केट। अगर जाता तो भाई वो एक ब्रेक कर देता मार्केट रेजिस्टेंस को, क्योंकि भाई यहाँ पे तो सबका नज़र है कि भाई यहाँ पे जब भी मार्केट जाता है बड़ा फॉल दे रहा है, बड़ा फॉल दे रहा है। ठीक है। तो यहीं पे मैंने प्लान किया था सेलिंग का। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी प्लान किया था, यहाँ पे बहुत सारा प्लान किया था, बट एसएल हिट हो गया था। बट लास्ट में फाइनली मैंने यहाँ पे जो सारा सेलर्स था ना, यहाँ पे पहले सारे सेलर्स को निकाला। उसके बाद यहाँ से मैंने देखा कि ये तो सेलर्स का लिक्विडिटी ग्रैब करके बायर्स का लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर टारगेट यहाँ तक का रख दिया, और उसके बाद भी मेरा सेलिंग का ही व्यू था। बट मैंने 1 मिनट क्या बोलते वो, थोड़ा डीप में जाकर देखा ना, तो यहाँ पे मेरे को दिखा कि भाई यहाँ पे तो मार्केट ने जो बड़ा सेलिंग दिया था ना, इस लेवल से बड़ा जब मार्केट ने सेलिंग दिया था, उसके बाद अगला बार मार्केट जाके इस सेलिंग को ब्रेक कर दिया। इस यहाँ से लेवल से सेलिंग आया था ना, इस लेवल से मार्केट ने इस सेलिंग को ब्रेक कर दिया। और जब ब्रेक होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बात याद रखो, जिस लेवल से मार्केट बड़ा अप मूव या फिर बड़ा डाउन मूव आता है ना, उस लेवल को मार्केट कभी ब्रेक नहीं होने देगा। यहाँ पे जो ऑपरेटर सेल किया होगा ना, अगर मार्केट को उसको नीचे ही ले जा लेकर जाना होता ना उसको, तो इसको ब्रेक नहीं होने देता। कुछ भी करता है इसको ब्रेक नहीं होने देता। कभी कभी होता है, 10 बार में 1-2 बार होता है उसे, लेकिन
ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि इस लेवल से बड़ा सेलिंग आ गया, दोबारा सेलिंग जाना रहेगा तो इसको ब्रेक करके सेलिंग जाएगा। ऐसा नहीं करेगा ऑपरेटर, क्योंकि वो अपना पोजीशन को अपने अगेंस्ट में कभी नहीं जाने देगा। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ से सेलिंग आया, उसके बाद अगला बार मार्केट इसको ब्रेक करके उसके अगेंस्ट में गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ चांसेस था कि मार्केट अपसाइड जाए। बट ये जो डाउन मूव आया ना, ये डाउन मूव आने के बाद अगर आप देखोगे, मार्केट ने यहाँ से बड़ा अप मूव दिखाया, यहाँ से फिर अप मूव दिखाने के बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक भी नहीं किया, प्रीवियस लो को ब्रेक भी नहीं किया, और इसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे नया हाई भी नहीं क्रिएट किया। लेकिन अगला बार मार्केट जब नीचे आया ना, तो भी मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा। तो फिर मैंने यहाँ पे एनालाइज किया कि यार यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। इस ट्रेड के पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। यहाँ से मैंने देखा कि भाई यहाँ पे बार बार सेलिंग हो रही है मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से ऊपर जाकर सेलिंग करने की कोशिश की, ऊपर जाकर सेलिंग करने की कोशिश की, बार बार सेलिंग करने की कोशिश किया जा रहा है मार्केट में। ये चीज़ लोगों को दिखाया जा रहा है, बट सेलिंग नहीं आ रहा है मार्केट में। यहाँ पे लोगों को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा, ये चीज़ देखा कि यहाँ पे तो सब कुछ सेलिंग कर रहा है। अगर मार्केट को रियल में सेलिंग जाना रहेगा ना, तो पहले यहाँ पे रिटेलर्स का जो स्टॉप लॉस है ना, इसके ऊपर का होगा। उनको निकाल कर ही अगर सेलिंग जाना होगा तो जाएगा, नहीं तो ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया कि चाहे कुछ भी कर लो, मार्केट को तो जाना ही है ऊपर ही। अगर यहाँ पे 10 बार में से इसकी 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर सेलर्स को निकाल कर नीचे जाना होगा तो जाएगा, नहीं तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइस बिहेवियर को देखते हुए, अपसाइड का प्राइस बिहेवियर देखते हुए मैंने एक प्लान किया कॉल साइड का, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा। यहाँ पे भी एक और लॉजिक था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस जो इस लेवल से बड़ा बाइंग आया ना, उसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद अगले ही पल जाकर मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया। इस हाई को जैसे ही ग्रैब किया ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे सब लोग सेल कर रहे होंगे, इस लेवल पे सब लोग सेल कर रहे होंगे यहाँ पे। और जब जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे अब सब लोगों का व्यू क्या आ गया, बाइंग की तरफ में। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर से पुलबैक लेकर बाइंग दिखाया गया। लेकिन मैंने थोड़ा एनालाइज किया, मैंने थोड़ा देखा कि क्या मार्केट इस ये जो बाइंग आया है ना, इस बायर्स को निकाल सकता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और यहाँ पे मैंने एक सेलिंग का व्यू बनाया। और मैंने ये देखा कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना, तो जो ये पुलबैक के बाद बाइंग आया है ना, उसके नीचे सबका स्टॉप लॉस होगा और उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। और मार्केट ने ठीक है वैसा ही किया, मार्केट ने ठीक वैसा ही किया, इन सबको स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर गया। और यहाँ पे भी मैंने एक कॉल का पोजीशन बनाया। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे ये कॉल का पोजीशन देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे तो सबका स्टॉप लॉस अब हंट हो चुका है। अब मार्केट को जाना रहेगा ऊपर तो इसी लेवल से जाएगा, क्योंकि भाई अगर मार्केट नीचे के लेवल से जाएगा तो यहाँ तो सब कोई प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि भाई नीचे मार्केट का सपोर्ट एरिया है। और सपोर्ट से जाएगा तो भाई सब कोई बाई करेगा, और सब कोई बाई करे, ऑपरेटर भी बाई करे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया कि अगर मार्केट को जाना होगा ना, तो ऊपर से ही चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। क्योंकि भाई मार्केट एक ऐसे लेवल से अगर जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ से मूव करता है, जहाँ पे कोई नहीं होता ना, वहाँ से बड़ा मूव देता है मार्केट। तो यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे मैंने प्राइस बिहेवियर देखा, थोड़ा सा रिस्क लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड का पोजीशन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा टारगेट था इस लेवल के ऊपर का टारगेट था, ठीक है। और भी टारगेट ले सकता था, बट मेरे को स्पाइक में उतना प्रॉफिट दिख गया था। नहीं तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा अधिक वो करता है, नोटंकी करता है, जैसे यहाँ पे किया था। देखो टारगेट अचीव करने के बाद अगर मार्केट मान के चलो, यहाँ पे मैं टारगेट ले लेता, यहाँ इतना बड़ा टारगेट ले लेता, अचीव करने के बाद देखो कितना बड़ा नोटंकी किया, ठीक है। तो ऐसा ही करता मार्केट नोटंकी, और इसीलिए मैंने यहाँ ही पे निकाल दिया इस ट्रेड को, ठीक है। और उसके बाद इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा इस उतना खास नहीं था। क्योंकि अगर आप देखोगे, इस यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा पॉज किया था, पॉज करने के बाद बड़ा अप मूव दिया था। तो ये एक डिमांड एरिया की तरह काम कर सकता था। यहाँ पे मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो किया। यहाँ पे लॉस होता तो छोटा होता, बट प्रॉफिट होता तो फिर ठीक ठाक हो जाता है। इसलिए मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बैठा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। इस ट्रेड के पीछे का कोई खास लॉजिक नहीं है, बट इस बाकी जो सारे ट्रेड है ना, उसके पीछे का बहुत ही डीप लॉजिक है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया था। ये लेने से पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने बहुत एसएल हिट करवाया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही एसएल हिट करने वाने के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा डीप फॉल आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे रुका रहा। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग हुई और उसके बाद मार्केट को बाइंग दिखाया गया ताकि लोग बाई करें, लेकिन मैं यहाँ पे रुका रहा क्योंकि बड़े जो प्लेयर थे उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो मेरे को ये समझना पड़ता कि ये जो डीप सेलिंग आई है ना, वो एक फेक सेलिंग था, ठीक है। तो मार्केट ने वैसा नहीं किया, मेरे टारगेट को अचीव कर दिया। तो आप समझो, मार्केट ऐसे लेवल से मूव करता है जहाँ पे कोई नहीं होता, और जहाँ पे सब कोई होता है ना, वहाँ पे मार्केट ट्रैप करता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से हैवी सेलिंग आ रही है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से लोगों को दिखाया गया कि ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रहा है मार्केट, सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे इस लो के नीचे का, लेकिन मार्केट ने टारगेट अचीव नहीं किया, पुल बैक लिया। फिर से पुल बैक लेने के बाद मार्केट को दिखाया गया कि नीचे जाएगा, बट मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। चाहे कुछ भी करता मार्केट, लेकिन इस लिक्विडिटी को तो ग्रैब करता ही है भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे जो सेलर्स था उनको तो निकालना तो था मार्केट में को उन सेलर्स को तो निकालना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ओवरऑल जो मेरा पोजीशन है ना, वो लॉस में ही क्लोज हुआ है, बट आज का ट्रेड तो यार ठीक ठाक था, पता नहीं कैसे। पिछला 4 दिन में प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन आज लॉस हो गया, ठीक है, होता रहता है यार, प्रॉफिट लॉस तो वो तो गेम का पार्ट है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं अपने खुद के समझाने का तरीका को इम्प्रूव करूँगा, और आप भी आते रहना अपने चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।